हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। हम लोग घटना सीरीज का चक्र चला रहे हैं जिसमें कि पॉलिटी का सेशन चल रहा है। पिछले बहुत सारे वीडियो में पॉलिटी का सेशन बना दिया गया है और भी सारे सब्जेक्ट का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जाकर उसको प्लीज देखिए। और आज हम लोग इसमें प्रमुख भाग और इसके कुछ अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। और पीछे इसमें बहुत सारी समितियां और जितने भी हैं सब उसमें कराया जा चुका है। तो आप लोग वीडियो नहीं देखें, जाकर उसको देखिए क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। तो देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट नॉलेजेबल। तो आप लोग देखिए उसको जाकर, क्योंकि लाइन बाय लाइन चलता रहेगा तो आप लोग का पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा। इसमें कुछ शेड्यूल हम लोग बनाए हैं जो घटना चक्र कब वीडियो कब आना है और कौन से सब्जेक्ट का, उसको भी एक बार बता देते हैं। तो इसमें सुबह में पॉलिटी पढ़ाया जाएगा जो कि सुबह 7 बजे आएगा। जियोग्राफी आएगा 8 बजे। इन्वायरमेंट आएगा 9 बजे, ये सुबह का शेड्यूल है। और इसमें इकोनॉमिक आएगा 5 बजे, साइंस का क्वेश्चन आएगा 6 बजे और हिस्ट्री का आएगा 7 बजे शाम को। तो ऐसे ही ये 6 सब्जेक्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं तो इसको प्लीज देखिए, प्लेलिस्ट भी इसका बना दिया गया है, आप लोग खोजने में आसानी होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आज कौन सा टॉपिक है और क्या क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह चैप्टर है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। चलिए इसका नोट्स देखते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। जैसे भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा में नागरिकता, तीसरा में मौलिक अधिकार है, चौथा में डीपीएसपी है, चौथा के ए में है मौलिक कर्तव्य, फिर 5वां में है संघ, 6वां में है राज्य, और फिर इसमें ये हो गया निश्चित हो गया है 7वां, और 8वां हो गया संघ राज्य क्षेत्र। फिर 9 के ए में है 9 में है पंचायतें, 9 के ए में है नगर पालिका, और फिर उसके बाद ये 9 के बी में है सहकारी समितियां। फिर आता है 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। फिर 11 आता है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। फिर 12 आता है वित्त संबंधी संविधाएं और वाद। और 13 आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। 14 आता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 के ए में है अधिकरण। फिर 15 में है निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध, और फिर 17 में है राजभाषा, और 18 में है इमरजेंसी यानी आपात उपबंध, और 19 में है प्रकीर्ण, 20 में है संविधान संशोधन, यह 368 का है, 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और 22 में है लास्ट संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यह आंसर है इसका 22 भागों में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता दिया गया है 2 में, मौलिक अधिकार दिया गया है 3 में, मौलिक कर्तव्य दिया गया है, मौलिक कर्तव्य ये है दिया गया 6 के ए में, जो कि ये 4 के ए में होता है। राज्य में संविधान का, तो संविधान का भाग ये होता है 6वां में। तो सही है, यानी कि ऑप्शन सी गलत है इसमें, ये होता है 4 के क में है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो यह ऑप्शन है भाग 9 में। इसका एक्सप्लेनेशन है संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। अब आता है चौथा क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं भाग 11 के अध्याय 1 में, तो यही सही है, भाग 11 के अध्याय 1 में। इसका लिसन है भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। अब 5वां क्वेश्चन आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे दिया गया है
उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत होता है मूल अधिकार जो कि 17 में है। ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ग्राम पंचायतों का संगठन ये हो जाता है आपका डीपीएसपी है पहला में। और फिर 6 से 14 वर्ष के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, तो ये आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। अब एक ही बचा है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होता है, ये हो जाएगा ये दूसरा में, संघ और राज्य उसका क्षेत्र, तो 1 हो जाएगा पहले 3 1 4 2 3 देखिए यहाँ 3 1 4 2 ऑप्शन बी। तो चलिए वही है, मिला लीजिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, दूसरा भाग ये तो गलत ही है, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, तीसरा है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, गलत, दूसरा है, इसको एक्सचेंज कर दिया है, ऐसे होगा ये ऐसे होगा। संविधान का चौथा का भाग का मौलिक कर्तव्य, ये ठीक है, चौथा कर्तव्य। संविधान का 5वां भाग डीपीएसपी है, नहीं, चौथा भाग डीपीएसपी है, तो ये भी गलत है, सिर्फ सी सही है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित बताना है कौन सा नहीं है। तो नागरिकता ये ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र यही गलत है, संघ राज्य क्षेत्र ये 8वां है का। और नगर पालिकाएं तो ये 9 के ए में सही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये 15 में ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 9, तो ये हो जाते हैं पंचायत। और फिर कहता है भारतीय संविधान का भाग 8वां, तो ये हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान का ये 4 का ए मूल कर्तव्य, और ये हो जाएगा संविधान का भाग 9 का ए, तो नगर पालिका, तो 3 1 4 2 3 1 4 2 ये ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत है, पंचायत भाग 9 में ठीक है, नगर पालिकाएं 9 के क में ठीक है, सहकारी समिति ख में ठीक है, अधिकरण 10 में, अधिकरण 10 में नहीं है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो ये है 9 में। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित, वही है भाग 9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको सुमेलित करना है। तो ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार आप में तीसरे में आता है। मौलिक कर्तव्य चौथे का फर्स्ट, यानी चौथे का ए हो जाएगा, ये है 1। और उसके बाद फिर संघ है, तो संघ आपका आएगा भाग 5 भारत का संविधान। और फिर उपबंध, तो ये उपबंध ये तो है ही 18 में, तो इस प्रकार हो जाता है 2 1 4 3 2 1 4 3। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे बताना है नहीं, ध्यान दीजिएगा इसको। मौलिक कर्तव्य 4 का ए सही है, राज्य, तो राज्य का ये 6 सही है। भारत का महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी ये भाग 5 में होता है, जो कि 76 होता है आर्टिकल में। और ये संघ और राज्यों का सेवाएं, तो ये भी है, ये ठीक है 14, सिर्फ यही गलत है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। मूल कर्तव्य में है यहाँ पर भाग 4 में, 4 के क में है, राज्य है यहाँ पर 6 में है, महान्यायवादी यहाँ पे 76 में जाएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अरे सॉरी 14, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर दिया है संविधान का भाग 15, तो भाग 15 में तो इलेक्शन कमीशन आता है, इलेक्शन कमीशन यहाँ पर 4 नंबर पे है। और उसके बाद फिर भाग आता है 16, संविधान का 16 भाग आता है इसमें। इसमें कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध यहाँ 3 नंबर पे दिया गया है। उसके बाद फिर संविधान का भाग तो यहाँ पर है 17 नंबर, तो 17 नंबर हो जाएगा आपात उपबंध। और उसके बाद फिर आपात उपबंध राज्यभाषा और इमरजेंसी हो जाता है 18 में, तो यहाँ से ऑप्शन बी। देखिए संविधान का ये 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो इसमें है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध। ये आरो क्वेश्चन है, आरो। चलिए अब संविधान में अनुच्छेद देखते हैं, तो इससे कुछ नोट्स हैं। तो नोट्स देखिए, मैं इसको धीरे धीरे ऊपर करता हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के।
यहाँ से है पूरा यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक है। हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चन पर। और देखिए यहाँ से फिर यहाँ से कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद वही दिया गया है, और यहाँ पर देखिए अब पूरा दिया गया है। तो एक दृष्टि में इसको देख लीजिए। जिस संघ का नाम है, 2 में नए राज्यों का प्रवेश है, देखिए उसे 14 में विधि की समझ समानता, 15 में मूल धर्म है, 20 में अपराधों, फिर प्राणदैवी स्वतंत्रता, फिर 14 वर्ष वाले हैं। वैसे वैसे ये पूरा दिया हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग रोके उसको पढ़ रहे होंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गठन के बारे में है। यहाँ पर फिर 253 तक है, यहाँ पर फिर 262 से और यहाँ तक आ गया 31 तक। ठीक है, तो यहाँ से इसको पढ़िएगा। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अनुच्छेद के बारे में। तो इस समय अनुच्छेद 400 के दिया गया है, जो कि इस समय कुछ ज़्यादा है, जैसे कि 465 तक पहुँच गया। देखिए यहाँ पे दिया गया ना, 465 तक पहुँच गया है। तो ये 1997 का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? आरंभ में तो 395 थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इस समय का पूछ रहा है। तो पहले तो 395 था और 12 अनुसूचियां थी, और अब इस समय तो लगभग 445 हो गया है। तो इसमें वो नहीं है, तो इसलिए स्टार लगा दिया गया है। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद थे? तो यहाँ पर दिया गया 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में शामिल 395, 22 और 12 सूचियां हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है यहाँ पर। तो देखिए नए राज्यों का गठन होगा अनुच्छेद 3 में। नागरिकता, तो नागरिकता आएगा भारतीय संविधान के भाग 2 में। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार आएगा भारतीय संविधान के भाग 3 में। और प्रशासनिक अधिकरण स्थापना ये हो जाएगा 323A में। तो देखिए ऐसे मिला लीजिएगा, सही हो जाएंगे इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 117 में। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 का 1 के उपखंड क से या च में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। अब 8वां, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 117। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये है 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत में समर्थित संकल्प से यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध करा सकती है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें बताना है कौन सा सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 गलत है, 324 में होता है। भारत का निर्वाचन आयोग 324। देखिए यहाँ पे मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला, तो यहाँ पे 123 होता है, 124। तो यहाँ 324 के बारे में दिया गया है, तो ये सही है ऑप्शन बी। संघीय लोक सेवा 312 होता है, महाधिवक्ता का होता है 76 होता है, सॉरी 76 नहीं होता है। महाधिवक्ता का प्रावधान 165 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं बताना है? यानी कि अनुच्छेद 39 का समान न्याय निःशुल्क वितरण ये सही है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन संगठन सही है। 44 में समान नागरिक संहिता ये सही है। 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये गलत है, ये होता है 50 में। 48 में तो पर्यावरण के लिए बोला गया है। अनुच्छेद 12, सॉरी अनुच्छेद के चक्कर में क्वेश्चन भूल जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा अनुच्छेद है? तो इसको सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 124
तो अनुच्छेद 124 का होता है संघीय न्यायपालिका। देखिए हम वहाँ पर बोल रहे थे 324, जो वहाँ पे गलत हो गया था, 124 है। चलिए अनुच्छेद 5 में, तो अनुच्छेद 5 है नागरिकता, 352 में है आकस्मिक प्रावधान मतलब इमरजेंसी, और 245 में विधायी शक्तियों का वितरण, यानी कि सब लाइन से 1 2 3 4 5 यहाँ भी सम्मिलित करना है इसको। तो देखिए अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, 36 में है नीति निर्देशक तत्व के बारे में है, और 74 में मंत्री परिषद है, और 368 में संशोधन है, यानी 3 4 2, यहाँ पे 2 होगा, मंत्री परिषद है, और फिर 1 3 4 2 1 3 4 2 1, ऑप्शन डी सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना इसमें। तो विधानतः नए राज्य को शामिल करना है, तो ये होता है अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार, तो समता का अधिकार होता है अनुच्छेद 14 में। गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण होता है अनुच्छेद 22 में, और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार होता है 111 में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी है, 2 1 4 3। इसमें भी मिलाना है इसको। तो यहाँ पर 54 दिया है, तो अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, और अनुच्छेद 75 में होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, 2 नंबर सही है। 155 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये ठीक है। 164 में है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये ठीक है। 1 2 3 4, हाँ ऑप्शन ए सही है, 1 2 3 4 ठीक है। फिर यहाँ पर भी मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पर 61 है, तो 61 का होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है। 67 का ख, तो 67 का ख होता है उपराष्ट्रपति को हटाना। 94 का होता है स्पीकर को हटाना, और 90 का होता है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। उपसभापति है, सभापति नहीं, उपसभापति। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, वही दिया है, मिला लीजिएगा इसको। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 323 का ए, तो ये होता है प्रशासनिक अधिकरण। 324 का होता है इलेक्शन। 330, तो 330 का होता है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। 320 में होता है 320 में हो जाएगा लोक सेवा आयोगों के कार्य। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये ऑप्शन सी सही है। चलिए फिर मिलाने का क्वेश्चन है। तो यहाँ है संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन होता है 368 में। 368 देखिए 4 किसी का है, देखिए यही हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 है। तो वित्त आयोग 280 है, 280 होता है। वित्त आपात कितना होता है, तो वित्त आपात हो जाएगा 360 फाइनेंशियल, और अखिल सेवाएं 312। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर बी सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, तो ये होता है आपका 148 में होता है। वित्त आयोग अभी हुआ था 280 का, ये 2 हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण, तो प्रशासनिक अधिकरण का ये हो जाएगा आपका 323 का ए। संघ लोक सेवा आयोग 315। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतर राज्य परिषद 263 है, सही है। वित्त आयोग 280 ठीक है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का ये भी ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग 315 ये भी सही है। तो इसमें सभी सही थे, लेकिन इसमें गलत बताना था, तो ये इसे क्वेश्चन का मिस्टेक हुआ है। तो इसमें ये सभी आर्टिकल सही है। देखिए यहाँ पर दिया गया एक्सप्लेनेशन के बारे में, इसको पढ़िएगा। ऑप्शन सी उन्होंने माना है, लेकिन त्रुटि हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सुमेलित है, तो अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, ये गलत है। 78 संसद का गठन, ये भी गलत है इसमें। 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये भी गलत है। 352 का आपातबंद, ये सही है। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी मिलाना है। तो यहाँ पर 215 है, तो 215 में आता है आपका हाई कोर्ट के अभिलेख न्यायालय होना। अब यहाँ पर 222 है, तो 222 किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरण। 226 में है, तो ये रीट के बारे में होगा। तो 226 रीट का यहाँ कहाँ लिखा है, ये होता है थर्ड में, कुछ रीटों के निकालने की हाई कोर्ट की शक्ति। तो एक ही बचा है 227 का, तो सभी न्यायालयों के लिए अधिकरण 4 1 3 2, 4 1 3 2, ये सही है। ऑप्शन ए देखते हैं आंसर, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है, तो ये है ऑप्शन बी 241। देखिए यहाँ पे कुछ अनुच्छेद और दिए गए। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन
बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाईकोर्ट। 242 में है निरसित। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी अनुच्छेद में इसको मिलाना है, तो 76 में है आपका भारत का महान्यायवादी, और 148 में है भारत का नियंत्रक CAG, और 75 के क में है, तो 75 क में आपका है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। 131 में तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 1, 4, 2। चलिए 25वां देखते हैं, इसमें भी मिलाना है। विधि के सम्मुख समानता, तो ये होता है आपका 14, और कार्य करने का अधिकार दिया गया है आपका 41 में। फिर कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, तो ये आपका होता है 42 में। और फिर एक बच्चा बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, तो ये होता है 45 में। यानी कि हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 3, 4, 1, 2। यहाँ पे कुछ ऐसे दिया गया है, लेकिन हम लोग जो मिलाए हैं वही सही है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर है। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 371 का क है, तो ये है नागालैंड। 371 का ख है, ये है असम। नागालैंड हो गया, ये असम हो गया। 371 का यहाँ देखिए घ है, ये होता है आंध्र प्रदेश। 371 का ग ये मेघालय है, जो कि इसका होगा मिजोरम या मणिपुर होगा इसका। देखिए यहाँ पर है ना मणिपुर। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियां का क्वेश्चन देखेंगे, और आप लोग जो पीछे का वीडियो इसको भी देखते रहिए, रिवीजन करिए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हम लोग का इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।